नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 26 तारीख है, 26 नवंबर का दिन है। कई कारणों से ऐतिहासिक है। आप सभी को मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सबसे पहले भारतीय संविधान को अपनाया था। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरे देश में लागू किया गया था। और इसकी अलग बात करें तो 2008 में 26 नवंबर के दिन ही भारत पे मतलब मुंबई में जो हमला हुआ था ताज पे कसाब के टीम के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा, वो 26 नवंबर का ही था। लेकिन आज संविधान दिवस की हम बात करना चाहते हैं। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में लिखा है, उस उद्देशिका में मैं आपको बस इंगित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं बार बार आपसे बात करता हूँ कि आपके घर में कोई ग्रंथ हो या ना हो, लेकिन भारतीय संविधान की एक किताब अवश्य होनी चाहिए। जब आपके घर में भारतीय संविधान होगा तब उसका आप एक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे, वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं उद्देशिका को पढ़ रहा हूँ। उद्देशिका में लिखा है साफ साफ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक मतलब पैसे के मामले में भी राजनीतिक न्याय मतलब कि सभी जातियों के एमपी एमएलए बनने चाहिए, सभी जातियों के प्रधान जिला पंचायत सदस्य बनने चाहिए, सभी जातियों के चेयरमैन मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मंत्री बनने चाहिए, प्रधानमंत्री बनने चाहिए। राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए, समता मतलब समानता। क्या आज भी आपको समता समानता प्राप्त है? क्या आज भी आपको जाति के नाम पे शोषण आपके ऑफिस में नहीं होता? अगर आप मेरे समाज से भी आते हैं तो क्या जब चैम्बर में बैठने जाते हैं तो कोई उल्हेना आपको अधिकारी आपके जूनियर या आपके लेवल के लोग नहीं देते? आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए। क्या अगर आप सर्विस में हैं या व्यापार में हैं या पत्रकारिता में हैं तो क्या आपको कहीं वहाँ पे जाति के नाम पे उल्हाना, जाति के नाम पे छीटाकशी का सामना नहीं करना पड़ता है? जबकि बात तो संविधान में समता की गई थी, बात तो राजनीतिक न्याय की गई थी। उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा आपका स्वाभिमान जीवित होना चाहिए। गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपको राजनीतिक न्याय मिल गया? क्या आपको पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण मिल गया? लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो दल और जो संगठन इस भारतीय संविधान का विरोध करता है, हम आज उसके मुख्य वोटर हैं। कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। जब झांकते हैं, जब किताब में डूबेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम कोई पाप कर रहे हैं। जिस संगठन के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, जिस संगठन के लोगों ने भारतीय संविधान नहीं माना, जिस संगठन के लोगों ने ये तो प्रचारित किया कि हमारे देश पर 1000 सालों तक मुस्लिमों ने, मुगलों ने देश को गुलाम बनाया और मुस्लिमों आक्रमणकारियों ने इस देश के लोगों को इज्जत आबरू से लेकर सब कुछ लूट लिया। लेकिन उस संगठन के लोगों ने ये नहीं हमें बताया कि मनुस्मृति के नाम पर इस देश में मनुस्मृति किसने लागू किया। 1000 सालों तक मनुस्मृति के आधार पे जातियों के अंदर, इंसान के अंदर भेदभाव किसने किया? आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि हम सभी लोगों को किस प्रकार से उसके आधार पे शोषण हुआ। उसके आधार पे आज भी हम पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में, आज भी मध्य प्रदेश में हमारे समाज ओबीसी समाज को 27% का रिजर्वेशन जो मिल रहा है, अन्य प्रदेशों में
मंडल कमिश्नर की रिपोर्ट के लागू होने के बाद वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल पाया? जबकि जिसको पार्टी को आप वोट देते हैं, जिसके आप कोर वोटर माने जाते हैं, जिसको खुशी खुशी आप वोट देते हैं, उसी पार्टी की सत्ता है। लेकिन वो आरक्षण आपका हनन कर रही है, संविधान की बात नहीं करती। लेकिन आप वोट देते हैं, यह आपका पर्सनल है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जब किताब में डूबेंगे, जब भारतीय संविधान की किताब को भी रामचरितमानस और भगवत गीता की तरह अध्ययन करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप पुण्य की आड़ में एक पाप कर रहे हैं। आपको एहसास होगा कि आने वाले बच्चों का गला कोई और नहीं घोट रहा है, आप घोट रहे हैं। आपको एहसास होगा कि आज इतने सालों के बाद भी, लगभग 74-75 सालों के बाद भी, आज भी आप अगर राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, आप अगर संविधान के अनुसार कोलिजियम सिस्टम के दोहन के कारण संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में नहीं हैं, तो आपको एहसास होगा कि उसके जिम्मेदार आप खुद भी हैं। क्योंकि आप उस संगठन को, उस पार्टी को आगे बढ़ाते हैं जो आपका हनन करती है। लेकिन आपको सोचना कहाँ है, जानना कहाँ है। मैं इस वीडियो में एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ऑफिस की तस्वीर है। इस ऑफिस की तस्वीर को ध्यान से देखिए। टेबल पर आपको मनुस्मृति की किताब लिखी है, पहली लाइन में देखिए मनुस्मृति दिख रहा है। अब आप सोचिए और विचार कीजिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की टेबल पर भारतीय संविधान की किताब के बजाय अगर मनुस्मृति की किताब होगी, तो क्या आपको वहां पे न्याय हो पाएगा? मनुस्मृति में तो शूद्रों को बताया गया है, तेली हो तो तेल पेरो, कुम्हार हो तो मिट्टी बनाओ। आप कहां से उस लेवल पर, उस चेयर पे बैठने की सोच रहे हैं? तो उस किताब को अनुसरण करने वाले लोग, उस किताब का पालन करने वाले लोग आपको अधिकार देंगे, ऐसा आप सोचते हैं। मनोज मुसाफिर नहीं सोच सकता, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं नहीं सोच सकता। आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पैसे को मंजिल समझते हैं, पढ़ाई लिखाई को नहीं समझते। अगर पढ़ाई लिखाई को समझते तो आप इस किताब को जरूर पढ़ते। अब आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो आप क्वालिफाइड होंगे सिर्फ नौकरी पाने के लिए। मैं क्वालिफाइड नौकरी पाने के लिए नहीं हूँ, मैं समाज को जगाने के लिए क्वालिफाइड हूँ। लेकिन मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि मनुस्मृति जब रखी है, तो इसका मतलब मनुस्मृति को मानने वाले लोग होंगे। और जब उसको मानोगे तो बताइए आप, उसको मानने वाले लोग क्या आपको समानता अधिकार देंगे? क्या आपके साथ राजनीतिक न्याय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर राजनीतिक न्याय करने वाले लोग होते दिल से, तो भारतीय संविधान लागू होता। क्या आपको लगता है कि आपकी आबादी के अनुसार वो आरक्षण देंगे? आपकी आबादी के अनुसार आपको टिकट देंगे? आपकी आबादी के अनुसार आपको स्कॉलरशिप देंगे? नहीं। इसीलिए ओबीसी बच्चों की स्कॉलरशिप ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको लगता है कि शैक्षिक यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चों का दाखिला हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा नहीं होगा। यही सब सोचने की ताकत है। और मनाइए संविधान दिवस और जानिए कि संविधान है। मैं मनोज मुसाफिर अगली वीडियो में अगली बात करूंगा। धन्यवाद।